बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज बेसिकली जो हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 8 है उसका जो लेक्चर्स है, हमारे जो टॉपिक्स के लेक्चर है, उनका लास्ट लेक्चर आज देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे चैप्टर नंबर 8 के जो लेक्चर्स हैं वो इनफैक्ट जो हमारे चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइजेस हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे डॉक्यूमेंट को अगर आपने प्रिंट करवाना हो तो आप कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि क्लिपबोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है और क्लिपबोर्ड किस लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। फिर हम टेक्स्ट बॉक्सेस की बात करेंगे, फिर ऑटो शेप्स की बात करेंगे, ग्राफिक्स उसकी टाइप्स की, और फिर वर्ड आर्ट एंड सिंबल्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को इंटरेक्ट बनाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज्ड ऑप्शंस होंगी उसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। उसके अलावा और भी ऑप्शंस मौजूद हैं और ये मैं हर लेक्चर में आपको ये कहता रहूँ कि आप लोग के पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल है कंप्यूटर के ऊपर तो उसको अपने पास ओपन कर लें और जो जो ऑप्शंस यहाँ पे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं कि वो ऑप्शन किस तरह काम करती है और फिर आपको वो याद भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर के सबसे पहले कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना हो तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करवाते हैं पहले तो ये चीज़ आती है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर टाइप किया है, वो लेटर आपने किसी को सेंड करना है बाय पोस्ट, और स्टूडेंट्स वो लेटर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, मीन पेपर के ऊपर आपको वो टेक्स्ट चाहिए जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप किया था। तो सर उसके लिए फिर आपको प्रिंटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंटर आपकी जो आउटपुट डिवाइस है वो यूज़ करनी पड़ेगी आपको, और उसके साथ आप प्रिंटर पेजेस को यूज़ करेंगे और फिर उस प्रिंटर को आप अटैच करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ। और आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऐसी कमांड मौजूद है कि आप उस कमांड के थ्रू आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, जो प्रिंट की कमांड के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं जो स्पेसिफिक आपने लेटर टाइप किया है उसको प्रिंटर को, और प्रिंटर क्या करेगा फिर उसको आप वो पेस्ट कर देगा वो तमाम लेटर के जो टेक्स्ट है वो पेज के ऊपर, और आप उस लेटर को फिर यूज़ करते हुए जिसको भी आपने सेंड करना है आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो सिर्फ अब प्रिंटर को यूज़ करना कैसे करना और प्रिंट डॉक्यूमेंट कैसे करना इसके बारे में आपको डिटेल से ज़रा बता देता हूँ, और जो जो ऑप्शंस हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद हैं मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो सिर्फ बेसिकली द सिंपलेस्ट वे टू प्रिंट इज टू यूज़ द प्रिंट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टूडेंट्स, जो टूल बार्स आपके पास मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, हमने इंटरफेसेस के अंदर देखा था कि आपके टॉप के ऊपर टूल बार्स मौजूद थी, उसमें जो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है वहाँ पे आपको जो प्रिंटर है उसका एक प्रिंट बटन नज़र आता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको क्लिक करने से भी ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपके जो मेन्यू बार है उसके अंदर मेन्यूज़ के अंदर भी प्रिंट की ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, कीबोर्ड से आपका जो शॉर्टकट भी एक मौजूद है, Ctrl+P, P स्टैंड्स फॉर प्रिंट। तो Ctrl+P करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट जो है वो प्रिंटर को सेंड हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके लिए याद रखिएगा कि आपको प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होना चाहिए और इंस्टॉल होना चाहिए। और ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आपने जो पेज प्रिंट करवाना है उस पेज के कुछ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटर के डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो स्टूडेंट्स उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको मौजूद होती है जो आप देख भी सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन ये होती है कि जो प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम से अटैच है, जिसको आपने प्रिंट भेजा है, उसका नाम मेंशन होता है। स्टूडेंट्स, वो नाम वो उस प्रिंटर का होगा जो आपने इंस्टॉल किया है और जिसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट अपना प्रिंटर रखा है। स्टूडेंट्स, ये नाम आप जो स्क्रॉल डाउन करके इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी और प्रिंटर पे अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हैं तो। स्टूडेंट्स, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट आपके पास ऑप्शन मौजूद होती हैं, उसको क्लिक करें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद ये होता है कि पेज रेंजेस की बात आती है कि आप जितने पेज, फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट है 10 पेजेस का, आपने अगर 10 के 10 पेज प्रिंट करवाने तो फिर ऑल की ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं और जो आप प्रिंट सेंड कर देते तो आपके 10 के 10 पेज जो वो प्रिंट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, उसके साथ अगर आप करंट पेज की ऑप्शन है कि करंट पेज वो होता है जो पेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और या जिस पेज के ऊपर आपका कर्सर जो है वो मौजूद होगा वो आपका करंट पेज कहलाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ करंट पेज को आपने प्रिंट करवाना है तो आप करंट पेज का जो चेक बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लें, तो फिर सिर्फ आपका वो स्पेसिफिक पेज जहाँ पे कर्सर मौजूद होगा वो पेज प्रिंटर के पास जाएगा और प्रिंटर उसका प्रिंट दे देगा। बाकी अगर 10 पेजेस का है तो 9 पेजेस आपके प्रिंट नहीं होंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप पेजेस की रेंज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेजेस हैं, अगेन एग्जांपल लेते हैं 10 पेजेस की, 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आप ये चाहते हैं कि पहले 5 पेजेस का आपने जो वो प्रिंट लेना है, जो बाकी आपके 5 पेजेस हैं उनका आपने प्रिंट नहीं लेना।
तो स्टूडेंट्स आप पेजेस का जो चेकबॉक्स है इसको सिलेक्ट करें और इसके आगे आप 1-5 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिंटर है वो सिर्फ फर्स्ट जो आपका पेज नंबर है उससे लेकर 5th जो पेज नंबर है वहाँ तक जो प्रिंट करके देगा, बाकी पेजेस को प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आप दे सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है वो ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर पेज नंबर 1 प्रिंट करवाना है, पेज नंबर 5 प्रिंट करवाना है, पेज नंबर 7 प्रिंट करवाना है, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, पेजेस के चेकबॉक्स को आप क्लिक करें, सिलेक्ट करें, आगे जो आपके पास ऑप्शन मौजूद वहाँ पे आप 1 लिखें, कॉमा आप 5 लिखें, कॉमा 7 लिखें। तो इससे आपके जो 1, 5 और 7 जो पेजेस हैं सिर्फ वही प्रिंट होंगे, बाकी पेजेस आपके प्रिंट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह प्रिंट जो है वो प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट जो है वो निकलवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, और प्रिंटर का जो डायलॉग बॉक्स है उसको यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि नंबर ऑफ कॉपीज़ आपने कितनी बना रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने जो 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है उसकी 2 कॉपीज़ लेनी है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप 2 को सिलेक्ट कर लेंगे तो हर पेज की आपके 2 कॉपीज़ जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये वो ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ आपको जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन ऑप्शन को याद रखिएगा, जब भी आप प्रिंटर को यूज़ करते हैं, पेज को प्रिंट करते हैं, तो आप इन ऑप्शंस को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि हमारे पास एक क्लिप बोर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या करता है? स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हम कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट की एक कमांड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट की कमांड क्या करती है? अगर आपने एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, मीन एक टेक्स्ट आपका किसी जगह पे सेव है, आपने वहां से उसको उठा के किसी और प्लेस के ऊपर वहां भी आपने वही टेक्स्ट जो है वो सेव करवाना है, तो स्टूडेंट्स आप कॉपी और पेस्ट की कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कट और पेस्ट की कमांड भी यही काम करती है, सिर्फ दोनों में एक ही मेजर डिफरेंस था कि कट जो है वो आप ओरिजिनल जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है उसको वो डिलीट कर देगा और जहाँ पे आपने मूव कराया वहां पे उसको पेस्ट कर देगा। लेकिन कॉपी के अंदर ये होता है कि उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है, जो भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, मीन ओरिजिनल लोकेशन पे भी वो सेव रहता है और जो नई लोकेशन है वहां भी वो सेव हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जब भी आप कॉपी को क्लिक करते हैं, मीन आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट है आप उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको कॉपी जो क्लिक करते हैं कॉपी को कि आपने इसको कॉपी करना है, तो स्टूडेंट वो बेसिकली एक क्लिपबोर्ड एरिया है, दिस इज मेमोरी। बेसिकली आपके कंप्यूटर्स की एक मेमोरी है जो एलोकेट होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो आप कॉपी करते हैं टेक्स्ट उसके लिए, कि स्मॉल इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल मेमोरी एरिया और इसको मैनेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब इस केस में हम बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। ये स्मॉल एरिया होता है मेमोरी का जो प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, ताकि जो भी आप कॉपी या कट करते हैं टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपको जो है वो क्लिपबोर्ड के ऊपर सेव हो जाता है और फिर आप जब उसको पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से ही उसको फिर जो है वो पेस्ट कर दिया जाता है और क्लिपबोर्ड पे आपको स्पेसिफिक टाइम तक सेव रहता है, क्योंकि ये टेम्पररी बेस के ऊपर आपका जो डाटा है वो सेव होता है। जैसे आप वर्ड को क्लोज करते हैं आपका क्लिपबोर्ड भी जो क्लियर हो जाता है, उसमें डाटा जो आपको वो सेव नहीं रहता। तो स्टूडेंट बेसिकली कॉपी और पेस्ट की कमांड्स हैं वो क्लिपबोर्ड को यूज़ करती है कि जब भी आप कॉपी करते हैं तो आपका डाटा कहाँ कॉपी होता है वो आपने याद रखना है, वो क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी होता है। और क्लिपबोर्ड की फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है? वो बेसिकली मेमोरी है, वो मेमोरी में से कुछ एरिया एलोकेट हो जाता है। बेसिकली वो मेमोरी है लेकिन बहुत स्मॉल मेमोरी होती है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप जो भी टेक्स्ट कॉपी करेंगे वो सेव हो जाएगा और जब आप पेस्ट की कमांड को यूज़ करेंगे तो पेस्ट की कमांड आपके क्लिपबोर्ड से वो डाटा उठा के स्पेसिफिक लोकेशन पे पेस्ट कर देती है। तो सिर्फ इस तरह हम जो क्लिपबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। सिर्फ अगर आपने एक टेक्स्ट लिख लिया, आप उसके अंदर एक इंसर्ट करना चाहते हैं कोई बॉक्स स्पेसिफिक, सिर्फ एक तो तरीका ये कि अगर आप कंप्लीट टेक्स्ट है, आप कंप्लीट टेक्स्ट इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर एंड शेडिंग के थ्रू बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक स्मॉल टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं लेकिन आप उसको बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है टूल बार्स के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स की, आप उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद है वहाँ पे वो बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाता है। सिर्फ उसका साइज आप कम या ज़्यादा मीन इंक्रीज या डिक्रीज इजीली कर सकते हैं। उसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहें उसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं। और सिर्फ इसलिए इसको टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया जाता है कि बॉक्स होता है उसके अंदर आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं। आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग जिस तरह बाकी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप इसकी भी फॉर्मेटिंग उसी तरह कर सकते हैं। मीन साइज फॉन्ट का इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, स्टाइल चेंज हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, ये इटैलिक हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो बॉक्स है टेक्स्ट के इर्द गिर्द उसके अब लाइन जो थिकनेस है वो चेंज आप कर सकते हैं,
उसके अलावा उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप शेडिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफिक्स की कुछ ऑप्शंस मौजूद होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो कैसे काम करती हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली तकरीबन जो आपके वर्ड प्रोसेसर सारे यूज़ हो रहे हैं, खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर ग्राफिक की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप इसके अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। पिक्चर्स को इंसर्ट करने के बाद आप उनके ऊपर अगर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली दीज टूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। इसको आपने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, वन फॉर बिटमैप ग्राफिक्स एंड अदर फॉर वेक्टर ग्राफिक्स। ये दो आपने इस दो के अंदर इसको डिवाइड किया है। बेसिकली बिटमैप ग्राफिक्स आप क्या होती है, बिटमैप्स आर पेंटेड पिक्चर्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स आर लाइन ड्राइंग्स। फ्रेंड्स बेसिकली आप पेंट ब्रश यूज़ करते होंगे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज़ कर रहे हैं तो पेंट ब्रश का आपके पास मौजूद होगा। फ्रेंड्स उसके अंदर आपके पास पिक्चर्स मौजूद होती हैं जो आप पेंट ब्रश के अंदर ओपन करते हैं, उसको फिर आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट बिटमैप आपके जो है वो उनसे रिलेटेड होती हैं। उसके बाद अगर आप वेक्टर ग्राफिक्स की बात करते हैं, जो लाइन ड्राइंग्स होती है, जो आप ड्रॉ करते हैं, तो उसको आप वेक्टर ग्राफिक्स का नाम देते हैं। फ्रेंड्स उसके अलावा पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम ए फाइल, क्लिप आर्ट, फ्रॉम स्कैनर और कैमरास। पिक्चर्स को आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, आपकी कोई क्लिप आर्ट है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, आप किसी फाइल के अंदर कोई पिक्चर मौजूद है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद आप स्कैनर से स्कैन करते हुए पिक्चर को जो इंसर्ट कर सकते हैं, और कैमरे से भी आप पिक्चर लेके वो आप अपने डॉक्यूमेंट में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कि आप पिक्चर्स को कैसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी प्रोसेस कि आप इजीली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अगर अपने पिक्चर्स को उसके अंदर आपने इंसर्ट करने के बाद उसमें अगर फॉर्मेटिंग करनी हो पिक्चर्स के अंदर तो वो पॉसिबल है या नहीं है। स्टूडेंट्स आपके पास पिक्चर टूल बार एक मौजूद होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर आप किसी इमेज को क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर टूल बार ऑटोमेटिकली आपको शो होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आप अगर व्यू के अंदर जाएं, टूल बार्स के अंदर जाएं और वहां पे पिक्चर्स के जो टूल बार है वो मौजूद है, आप वहां से भी उसको जो ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके अंदर जो ऑप्शंस होती हैं इंसर्ट पिक्चर की, कि आपने अगर पिक्चर को इंसर्ट करना है, उसके बाद इमेज कंट्रोल कि अगर आपने अलाउज टू मेक द इमेज ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और ए वाटरमार्क। इमेज के कंट्रोल मीन उसका जो ग्रे स्केल है इमेज, या ब्लैक है या वाइट है, इसको कंट्रोल करना, इसके कलर्स को। उसके बाद कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस को, इन चीज़ों को कंट्रोल आप कर सकते हैं। फिर आप क्रॉप कर सकते हैं, लाइन स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टेक्स्ट रैपिंग को आप देख सकते हैं, फॉर्मेट मीन पिक्चर को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स उसके अलावा आप पिक्चर को जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपके पास जो पिक्चर की ऑप्शंस होती है, आपके पास जो पिक्चर टूल बार है उसके अंदर ये तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, कोई पिक्चर वहाँ पे पेस्ट करें, कोई आप किसी भी डॉक्यूमेंट से पिक्चर उठाए, इंसर्ट करें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और उसके ऊपर फिर इनको अप्लाई करें। अप्लाई करके देखें कि क्या इफेक्ट जो है वो हो रहा है, तब स्टूडेंट आपको ये ईजिली अंडरस्टैंड होगा। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करेंगे ऑटो शेप्स की, कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक रेक्टेंगल शेप हो सकती है, आपकी जो स्क्वायर शेप हो सकती है, आपकी ओवल शेप हो सकती है, आपकी एरो शेप्स हो सकती हैं, सिंगल लाइन हो सकती है, और भी बहुत सारी शेप्स हैं। अगर आप ऑटो शेप्स के टूल बार के अंदर ऑटो शेप्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर देता है। आप उन शेप्स को जो ड्रॉ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और स्टूडेंट्स अगर आपने चेक करना कहाँ पे है तो आप इंसर्ट का जो मेन्यू उसको सिलेक्ट करें, फिर पिक्चर, ऑटो शेप्स, और व्यू के अंदर जाए, टूल बार्स, ऑटो शेप्स, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी जो शेप्स है वो क्या काम करती है। और फ्रेंड्स इसमें ये कर सकते हैं कि आप किसी भी शेप को, फॉर एग्जांपल मैंने एक ओवल शेप जो है वो इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं ऑटो शेप से ओवल को जो है वो क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और उसको ड्रॉ कर लूंगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब स्टूडेंट पॉसिबल है कि मैं ये चाहता हूँ कि ओवल के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी मेरे पास मौजूद है, मैं टेक्स्ट को ऐड कर सकता हूँ। मैं उस ओवल के ऊपर जाके उसको सिलेक्ट करूंगा, उस पर जाके मैं राइट क्लिक करूंगा माउस से, तो ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी। तो मैं जब उसको ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा तो स्टूडेंट्स बेसिकली वो ओवल जो है वो आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, मीन आप उसके अंदर टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट के जो ऑटो शेप्स हैं, इन शेप्स के अंदर भी आप टेक्स्ट इजीली जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग के एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन से। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये काम आप कर सकते हैं इजीली तो ऑटो शेप्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हमने फॉर्मेटिंग करनी है, डिफरेंट आपके जो टूल बार्स हैं उसमें मौजूद है, अगर आपकी कोई शेप मौजूद है, उसकी ड्राइंग को आपने चेंज करना है, रोटेट करना है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। मैं कुछ ऑप्शंस के बारे में जो कॉमनली यूज़ होती हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए।
आप इमेज में भी देख सकते हो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले है ड्रॉ की, कि आप पुल डाउन मेन्यू विद सेवरल ड्राइंग ऑप्शंस, कि आपने अगर कोई ड्रॉ करनी है पिक्चर तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, रोटेशन की, रोटेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टू एनी डिग्री, उसको आप राइट 360 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, किसी भी डिग्री पे आप उसको रोटेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद ड्रॉ ए लाइन वेयर यू क्लिक एंड ड्रैग, मीन आप लाइन ड्रॉ करना चाहें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स उसके बाद ड्रॉ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कलर्स को। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया या आपने कोई भी शेप है उस पर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप कलर जो फिल उसके अंदर कर सकते हैं। कोई भी कलर जो ऑप्शंस मौजूद है जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपकी शेप के अंदर वो कलर जो है वो आ जाएगा। जस्ट उसके बाद फॉर्मेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विद द कलर यू क्लिक, मीन जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली, वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। जस्ट उसके बाद जो लाइंस होती हैं उनके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, डैश लाइन बना सकते हैं, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, थिकनेस उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद आप शेडो को ऐड कर सकते हैं इसके साथ। देन आप चेंज द पॉइंटर टू ए सिलेक्शन एरो, ये काम भी आप कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपके पास ऑटो शेप्स के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं तो आप फ्लो चार्ट्स के आपको सिंबल्स मौजूद होंगे, आप उन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स उसके बाद आपके जो लाइंस होती हैं आप उनको भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। देन ओवल की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर वर्ड आर्ट की बात हम अभी आप इसी लेक्चर में आगे जाके डिटेल से करेंगे, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप वर्ड आर्ट जो डिफरेंट आपके पास स्टाइल होते हैं आर्ट के या डिफरेंट टेक्स्ट लिखने के स्टाइल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद ऐड मॉडिफाई रिमूव लाइन कलर, किसी भी लाइन के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। देन थिकनेस ऑफ लाइंस वो भी आप चेंज कर सकते हैं, एरो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, और 3D इफेक्ट्स जो आप रेक्टेंगल्स या ओवल्स को आप जो वो भी उनके अंदर आप जो है वो पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो कुछ कॉमनली यूज्ड जो बटन्स है, जो फंक्शंस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अगेन स्टूडेंट्स मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप इसको इंप्लीमेंट करके देखें, यूज़ करके देखें, तो तब आपको ये समझ आएगा अच्छी तरह। किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं और विदिन आप 30 या 40 मिनट्स के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट को जहन में बिठा सकते हैं। ये कोई इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी ईजी कॉन्सेप्ट्स, लेकिन सिर्फ बात ये कि आपने इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम बात ये करते हैं कि वर्ड आर्ट की। स्टूडेंट्स ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमारे पास ड्राइंग प्रोग्राम है उसका ये बेसिकली फीचर है कि आपको वर्ड आर्ट जो अवेलेबल होते हैं। अगर आपने इसको ओपन करना है आपके पास टूल बार के अंदर इसका जो शॉर्टकट आइकॉन भी मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज व्यू मेन्यू के अंदर आप जाएँ, उसके अंदर टूल बार को सिलेक्ट करें और ड्राइंग को सिलेक्ट करें, तो ड्राइंग के अंदर आपके पास जो वर्ड आर्ट की ऑप्शन जो वो मौजूद होगी। तो वर्ड आर्ट गैलरी के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टाइल के वर्ड आर्ट्स मौजूद हैं। आप किसी भी वर्ड आर्ट को क्लिक करें और जो भी आप उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, आप जब टेक्स्ट वो ऐड करेंगे तो जो आपने गैलरी के अंदर से स्टाइल जो क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, आपने जो टेक्स्ट ऐड किया है वो टेक्स्ट आपका सेम उसी तरह शो होगा जिस तरह का आपके इस गैलरी के अंदर जो आपने सिलेक्ट किया था वर्ड आर्ट स्टाइल उसके अंदर था। स्टूडेंट्स ये इसका फ़ायदा है। और स्टूडेंट्स खासतौर पे इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अगर स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ करते हैं, कोई हेडिंग्स यूज़ करते हैं, अपनी रिपोर्ट की आपने हेडिंग बनानी है तो आप वर्ड आर्ट गैलरी के अंदर से जो है वो कोई भी आप वर्ड आर्ट स्टाइल जो उसको यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद, इसके अंदर आपके जो हमारे पास मौजूद है आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, मीन लाइंस के कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो फॉन्ट का साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने उसके इर्द गिर्द बॉर्डर एंड शेडिंग बनानी है आप वो भी कर सकते हैं। और भी आपके ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जो है वो उसको रोटेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी आपका वर्ड आर्ट स्टाइल है उसको रोटेट भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ ये देखने की कोशिश की कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, और उसको प्रिंट करने के बाद हमने उसको जो शो करवाना है, किस तरह का डॉक्यूमेंट शो करवाना है, उसके जो फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने कुछ ये देखा कि हमारे पास जो आपके पास क्लिप बोर्ड है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉपी और पेस्ट की जो आप कमांड्स यूज़ करते हैं और कट की कमांड यूज़ करते हैं, ये तीनों कमांड्स जो है ये बेसिकली आपकी रिलेट करती है किसके साथ, आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लिप बोर्ड का। तो क्लिप बोर्ड के कॉन्सेप्ट के साथ ये यूज़ होता है। फिर स्टूडेंट्स हमने टेक्स्ट बॉक्सेस की बात की कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो वो क्या आपको बेनिफिट दे सकते हैं और किस तरह आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर शेप्स की बात की और हमने ये भी बात की कि शेप्स को आप टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एडिट टेक्स्ट की जो ऑप्शन है उसको यूज़ करते हुए। देन स्टूडेंट्स ग्राफिक्स की बात की और फिर हमने वर्ड आर्ट की लास्ट में बात की। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।